दोस्तों आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने जा रही है क्योंकि इसमें हम टोटल 60 क्वेश्चन लाए हैं सिर्फ एमएस एक्सेल से। और एमएस एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सिर्फ एमएस एक्सेल से पूछे जाते हैं। और एमएस वर्ड से 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, पावर पॉइंट से 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, मेमोरी से 1 या 2 नंबर रह सकता है, आईपी एड्रेस से 1 रह सकता है, प्रिंटर से रह सकते हैं, बाकी और 1-2 क्वेश्चन ऐसे मतलब मिला के जो है टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को सीबीटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एमएस एक्सेल से सबसे बड़ी संख्या में जो है क्वेश्चन रहता है। तो सिर्फ यहाँ पर हम एमएस एक्सेल का क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग के पास काफ़ी कम समय है, एक तरह से माने तो 9 से 8 दिन का समय अभी आप लोग के पास शेष है, क्योंकि आप लोग का एडमिट कार्ड मतलब समझ सकते हैं 7 या 8 सितंबर से जो है आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो अभी भी मतलब तैयारी को नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको कोर्स मिल जाएंगे। हम फ्री ऑफ कोर्स जो है आप लोग को अवेलेबल अब करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आपको फ्री में आपको कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे टोटल के टोटल क्वेश्चन इंग्लिश में रहने वाले हैं, इसके लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम हिंदी में जो है इसे टोटल कन्वर्ट करके आप लोग को जानकारी देंगे। बाकी आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, उसके बाद ही आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। फ्री आप कोर्स है तो आप ये नहीं कि वीडियो छोड़ के जाते हैं आप कोर्स ले लेते हैं। पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को मतलब व्हाट्सअप करना है, उसके बाद आप लोग को कोर्स जो है सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, या बाकी हम एक ग्रुप आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका उस व्हाट्सअप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट व्हाट्सअप करेंगे तो काफ़ी परेशानी होगा। ठीक है, तो उसका हम एक लिंक आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के पास शेयर कर देंगे। तो कम समय है, आप लोग का तैयारी अच्छा होंगे तो अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा भी होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को जानकारी देना है कि इन एमएस एक्सेल इन विच बार हैव द करेंसी ऑप्शन। आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में जो करेंसी ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड बार, उसके बाद फार्मूला बार। तो यहाँ पे एक करेंसी मतलब नंबर समूह होता है वो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। सबसे पहला देखेंगे क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, नंबर होता है। तो ये मतलब फॉर्मेटिंग टूल बार में आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो ये नंबर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड में आपको जानकारी देना है कि विच मेन्यू कंस्टेंट माइक्रो ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। आपको जानकारी देना है कि माइक्रो ऑप्शन जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, इंसर्ट में रहता है या फॉर्मेट या टूल या डाटा। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, टूल में होता है। बाकी अगर यहाँ पे व्यू ऑप्शन रहता है तो व्यू भी राइट होता है, क्योंकि व्यू मतलब मेन्यू यानी टैब के अंदर माइक्रो का ऑप्शन रहता है। जब वो नहीं रहेंगे और टूल रहेगा तो आप टूल मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि विच फंक्शन इज यूज टू इनपुट द डेट ओनली इन एमएस एक्सेल। आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में सिर्फ डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। टुडे है, नो है, टाइम और कैलेंडर है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे। टुडे और ब्रैकेट बंद करके इंटर कीजिएगा तो आज का जो भी डेट है वो आपको इंसर्ट करके दे देगा। ठीक है, चलिए फोर्थ में आपको जानकारी देना है कि विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन एमएस एक्सेल। आपको जानकारी देना है कि भाग के जो शेषफल बाकी रह जाते हैं उसे निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे। INT है, फैक्ट है, मोड है, डिवीजन है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। मोड फंक्शन से मतलब विभाजन, जो भी शेषफल है उसे आप निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हम जानकारी दिए होंगे इसके ऊपर। उसके बाद फाइव्थ में आपको जानकारी देना है कि विच मेन्यू हैव द फील्ड ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। देखेंगे एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप में फील्ड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, मतलब एडिटिंग समूह के अंदर फील्ड ऑप्शन होता है। ठीक, चलिए उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है कि एक्सेल इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कबुक। कई सारे वर्कशीट मिलाकर एक वर्कबुक बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 7 में आपको जानकारी देना है विच ऑफ द डाटा टाइप इज नॉट इन एमएस एक्सेल। मतलब एमएस एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं हो सकता है। नंबर, करेंसी, लेवल, डेट एंड टाइम। तो देखेंगे नंबर भी टाइप कर सकते हैं, करेंसी भी यूज कर सकते हैं, डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी ये लेवल ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 8 में आपको जानकारी देना है इन एमएस एक्सेल विच मेन्यू डू नॉट
हैव सॉर्ट ऑप्शन। आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर कौन सा मेन्यू में होता है। एडिट है, फॉर्मेट है, टूल है, डाटा है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। डाटा मेन्यू के अंदर देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 9 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑफ द चार्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन MS एक्सेल। आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं होता है। स्कैटर चार्ट ये भी सही है, लाइन चार्ट ये भी होता है, डॉट नोट चार्ट ये भी होता है, और ये ग्राफ, तो ग्राफ ऐसा कोई मतलब चार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द चार्ट ऑप्शन इन MS एक्सेल चार्ट विजार्ट। आपको जानकारी देना है कि चार्ट विजार्ट जो होता है उसमें कौन सा मतलब चार्ट नहीं होता है। तो यहाँ देखिए एक्सेस है, डाटा लेवल है, डाटा सीरीज है और डाटा टेबल है। तो एक्सेस भी होता है, डाटा लेवल भी होता है, बाकी डाटा टेबल भी होता है और डाटा सीरीज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चार्ट विजार्ट एक ऑप्शन होता है, समूह होता है, उसके अंदर देखेंगे एक्सेस होता है, डाटा लेवल होता है, डाटा टेबल होता है, बाकी डाटा सीरीज नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है MS एक्सेल बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल जो है ये किस पे आधारित है? विंडोज़ पे, डॉस पे, यूनिक्स, लिनक्स। तो MS एक्सेल जो है वो विंडो के पे आधारित एक एक्सप्रेस मतलब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है ए स्प्रेडशीट एक कलेक्शन ऑफ पेज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि एक स्प्रेडशीट जो कलेक्शन होता है मतलब एक पेज जो होता है, एक वर्कबुक का जो है एक पेज होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। स्प्रेडशीट एक कलेक्शन ऑफ कई सारे वर्कशीट मिलाकर एक कलेक्शन यानी वर्कबुक के नाम से जानते हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आगे हम रिपीट किए होंगे, उसी क्वेश्चन को उल्टा करके यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया ए स्प्रेड ए कलेक्शन ऑफ पेज, तो कई सारे वर्कशीट मिला करके जो एक वर्कबुक बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल वर्कबुक इन MS एक्सेल 2007। तो 2007 का जो एक्सटेंशन होगा यहाँ पर देख लेंगे, .xlx है, .lsx है। उसका राइट आंसर जो है यहाँ पे बी नंबर हो जाएंगे। 2007 का पूछा जा रहा है, 2007 से अभी तक में जितना भी वर्जन है सभी में एक्स लग गया है। बाकी 2007 से पहले का 2003, 2001 और 97 का जितना भी वर्जन है वो सभी में .xlx होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी 2007 का जो होगा .xlsx हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे आपको जानकारी देना है कि विच ऑप्शन ऑफ चार्ट विजार्ट कंटेंट द ऑप्शन ऑफ सीरीज नेम कैटेगरी एंड वैल्यू इन डाटा। तो यहाँ देखिए विच ऑप्शन चार्ट विजार्ट ऑप्शन और सीरीज नेम कैटेगरी एंड वैल्यू इन डाटा। लीजेंड है, उसके बाद चार्ट एरिया है, डाटा लेवल है, डाटा टाइटल होता है। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, डाटा लेवल, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ऐसे आप लोग याद रख लेंगे। उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है कि चलिए उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑप्शन इज नॉट इन द डाटा मेन्यू इन MS एक्सेल। आपको जानकारी देना है कि डाटा मेन्यू में कौन सा फंक्शन नहीं होता है। वैलिडेशन ये भी होता है, फिल्टर ये भी होता है और सॉर्ट ये भी होता है। बाकी फ्रीज पेन जो है ये व्यू में होता है, ठीक है, विंडोज ग्रुप में होता है फ्रीज पेन, ठीक है। उसके बाद 17 में आपको जानकारी देन यूजिंग द फंक्शन विच रेफरेंस ऑपरेटर यूजिंग गिव इन द रेंज। मतलब कोई मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे सम करते हैं, उसका जो रेंज होता है बीच में इस तरह से आ जाता है सेमी कॉलम। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 18 में आपको जानकारी देना है कि व्हाट इज द फीचर इंसर्टिंग सेल बाय ड्रैगिंग नंबर इन MS एक्सेल। आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में जैसे यहाँ पे 1 लिखते हैं उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे जो आ जाना चाहिए, इसे हम मतलब ऑटो फिल की सहायता से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 19 में आपको जानकारी नहीं विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट टूल मेन्यू इन MS एक्सेल। तो टूल मेन्यू में क्या नहीं होता है? गोल सीक, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, स्कैनरियस, ऑल दी अबव, तो ये सभी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 20 में आपको जानकारी देना है कि विच फंक्शन यूज टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न लोन अमाउंट एंड फीचर। तो देखेंगे लोन और फाइनेंशियल से जो भी काम होता है तो इसमें हम जो फंक्शन लगाते हैं वो फाइनेंशियल लगाते हैं, ठीक है।
इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। फार्मूला समूह में जाएंगे और फाइनेंशियल समूह में जाएंगे तो वहाँ पे आपका लोन और रिटर्न और लोन अमाउंट जो भी है उसमें सभी प्रकार के जो है मतलब फार्मूला देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हम फाइनेंशियल समूह का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद 21 में आपको जानकारी नहीं, व्हाट इज द शॉर्टकट को इंसर्ट डेट इन सेल। आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में इंसर्ट करेंट डेट, मतलब करेंट डेट जो इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए कंट्रोल+सेमी कोलन दबाएंगे तो आपका जो मतलब डेट होगा वो आपको इंसर्ट हो जाएगा MS एक्सेल में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी आप फंक्शन से करेंगे तो 2 डे लिख करके आप इंटर करिएगा तो आपका वो करेंट डेट आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी आप शॉर्टकट विधि से करना चाहेंगे तो कंट्रोल+सेमी कोलन से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है, इन MS एक्सेल इफ डे फार्मूला इम्पोस्ट आंसर 5/7/2017 विल बी प्रिंट। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में अगर इस तरह से मतलब आपका मतलब जो डेट है 5/3/2017, इसमें आपको डे निकालना है। सबसे पहला डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर्स। इसमें सिर्फ डेट मांगा जा रहा है। अगर डेट इसमें से निकालना होगा तो डे लगाएंगे, उसके बाद डे, उसके बाद ब्रैकेट को मैं इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला मंथ होता है, उसके बाद डे आता है, उसके बाद ईयर्स आता है। तो इस टाइप से आते हैं। तो डे इसमें निकालने के लिए तो डे प्रिंट जो करेगा वो 3 होगा इसमें। ठीक है, 3 तारीख हो गया और 5 मंथ हो गया 2017। तो इसमें डे प्रिंट जो करेगा वो 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 23 में आपको जानकारी है, विच सिंबल डू यूज टू स्टार्ट फार्मूला इन MS एक्सेल। काफ़ी आसान प्रश्न है। कोई भी फार्मूला से पहले हम इजकल टू यानी बराबर का सीन देते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 24 में आपको जानकारी है, विच ऑफ द फंक्शन इज यूज टू रिमूव मोर देन 1 स्पेस। तो देखेंगे मतलब राम इज गुड बॉय लिखे और स्पेस दी है बीच में, और इस सभी को चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारे टेक्स्ट में स्पेस है उससे रिमूव करना चाहेंगे तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना, इन MS एक्सेल सेल वैल्यू 29, 19, 27, 39 एंड 20 आर रिटेन फ्रॉम ए टू इतना से देन व्हाट विल वैल्यू मैक्स। यहाँ पे आपको जानकारी देना, यहाँ पे वैल्यू है 29 है, 19 है और 27 है, 39 है, 20 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये 39 हो जाएगा। ठीक है, मैक्स मतलब फंक्शन का काम है सबसे बड़ा संख्या को दिखाना, और मीन मतलब हो गया सबसे छोटा जो होगा उसको दिखाने का काम करता है। इसमें सबसे छोटा जो है 19 है और बाकी सबसे बड़ा जो है यहाँ पे 39 है। तो मैक्स फंक्शन के लिए हम जब भी यूज करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। 39 इसका जो है मतलब आंसर 39 होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको जानकारी देना है 26 में, विच चार्ट विल बी यूजफुल टू कंपेयर द सेल्स प्राइस ऑफ 2 डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि कौन सा चार्ट का प्रयोग करेंगे जिसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोई भी प्राइस में। ठीक है, इसके लिए देखेंगे स्कैटर चार्ट है, बार चार्ट है, डॉट नॉट चार्ट है, एरिया चार्ट है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। दो चीज़ों के बीच में जब हम कंपेयर करना चाहेंगे उसके लिए डॉट नॉट चार्ट। तो ये मतलब क्वेश्चन और आंसर से ही हमको आंसर मिला है डॉट नॉट चार्ट। तो मतलब डॉट जिसमें हो रहा है उसके लिए हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। दो चीज़ों के कंपेयर के लिए हम डॉट नॉट चार्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें पावर जो होगा पावर फंक्शन, इसमें कौन सा करेक्ट है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और पावर और 2,3 करेंगे तो इसका जो भी पावर होगा वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, 2 को पावर 3 हो गया। ठीक है, तो 2 को 3 बार लिखेगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, और इसका आउटपुट जो देगा वो 4 दूना 8 देगा। ठीक है, तो 2 को 3 बार लिखेगा ये पावर में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स्टेटमेंट जो है वो 3 हो जाएंगे, मतलब सी नंबर ऑप्शन जो है ये राइट होगा। ठीक है, चलिए 28 में आपको जानकारी देना है, विच ऑफ द इज नॉट ए ऑपरेटर इन MS एक्सेल। तो यहाँ पे देखिए कॉन्केनेशन ऑपरेटर ये भी होता है, रेफरेंस ऑपरेटर ये भी होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन ये भी होता है, बाकी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि वेयर डू द एक्टिव सेल
कंटेंट डिस्प्ले, मतलब जानकारी यहाँ पे देना है कि कोई भी सेल में कोई भी मतलब टेक्स्ट या फार्मूला लिखा हुआ है तो उसको मतलब डिस्प्ले कौन करता है, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, टास्क पेन और रॉ हेडिंग। तो देखें कोई भी सेल में कुछ भी मेटा टाइप है तो वो शो जो करता है वो फार्मूला बार में करता है, ठीक है। मतलब एक्टिव सेल में जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले करता है फार्मूला बार। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 30 में आपको जानकारी देना है कि हाउ मैनी स्टेप आर 3 टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि चार्ट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा मतलब कितना स्टेप है। तो सबसे पहला आप इंसर्ट में जाएंगे, इलेक्ट्रेशन में जाएंगे, उसके बाद चार्ट से आप चार्ट इंसर्ट करेंगे तो इसमें टोटल 3 स्टेप आ जाएंगे, 3 नहीं 4 स्टेप आ जाएंगे। सबसे पहला तो आप इंसर्ट में जाएंगे, एक स्टेप हो गया, इलेक्ट्रेशन में जाएंगे 2 ऑप्शन हो गया, उसके बाद चार्ट में जाएंगे और जो भी चार्ट लेना चाहेंगे वो चार्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट करेंगे। तो टोटल उसमें 4 स्टेप आ जाएंगे। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 31 में आपको जानकारी देना है कि ए फंक्शन डू यू हैव इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे नोटेड फंक्शन हो गया, राउंड फंक्शन हो गया, सम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। ए फंक्शन डू यू हैव इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड। देखिए इसमें पूरा मतलब मैटर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे, ऐसे आप याद रख लेंगे अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं। ए फंक्शन डू हैव इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर जो होगा नेस्टेड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है कि द सेल एड्रेस इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि मतलब MS एक्सेल में जो सेल एड्रेस होता है वो क्या सब होता है। पहले कॉलम नेम होता है, रो नेम होता है, फर्स्ट रो होता है और देन फर्स्ट कॉलम होता है क्या, या फर्स्ट कॉलम होता है उसके बाद देन रो होता है। तो फर्स्ट कॉलम होता है उसके बाद रो होता है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। MS एक्सेल में फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट कॉलम होता है उसके बाद मतलब रो होता है। देखेंगे ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं सेल एड्रेस जो होता है A1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम आता है उसके बाद रो आता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, पहला कॉलम और उसके बाद रो होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 33 में आपको जानकारी देना है इफ़ यू वांट ए ब्लैंक लाइन आफ्टर द टाइटल इन द वर्कशीट विच दिस मेथड विल बी द बेस्ट। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि ब्लैंक लाइन जो लेने के लिए कौन सा मेथड सही होगा। रीफॉर्मेट द स्प्रेडशीट, इंसर्ट द रो, इंक्रीज द कॉलम विड्थ, यूज द स्पेस बार। इफ़ यू वांट टू ब्लैंक लाइन आफ्टर द टाइटल इन द वर्कशीट विच ऑफ द मेथड विल बी बेस्ट। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, इंसर्ट द रो, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, इंसर्ट द रो। चलिए उसके बाद 34 में आपको जानकारी देना है हाउ इज द डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में मतलब कोई भी डाटा आप टाइप करते हैं तो वो रो और कॉलम में फिट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। बाकी यहाँ देखिए लाइन एंड स्पेसिंग है, रो एंड कॉलम, एक्सेल में जो है रो और कॉलम होता है, ठीक है। बाकी हाइट एंड विड्थ, लेयर एंड पैटर्न, प्लेट्स ये सब नहीं होता है। बाकी इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, रो एंड कॉलम में कोई भी डाटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है कि इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन डाटा टूल मेन्यू। आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में डाटा मेन्यू में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। वैलिडेशन, फिल्टर, फ्रीज पेन, सॉर्ट। तो फ्रीज पेन जो है नहीं होता, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद 36 में आपको जानकारी देना है कॉमेंट ऑप्शन इज फाउंड इन द मेन्यू। तो कमेंट जो आप इंसर्ट करते हैं तो यहाँ देखिए कोई भी वर्जन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आप मतलब इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट कर सकते हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंसर्ट है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे, डाटा मेन्यू से आप मतलब कमेंट जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप रिव्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं दिया गया है वर्जन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू, ठीक है। उसके बाद 37 में आपको जानकारी देना है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू सीट इन करेंट वर्कशीट। मतलब MS एक्सेल में नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है Shift+ F11 होता है, पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जानकारी देना है कि हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइन। MS एक्सेल में शो और हाइड ग्रिड लाइन कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो ये नंबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए विस्तार पूर्वक नहीं दिया गया है,
साफ तौर पे यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि गो टू टूल में जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू टैब में जाएंगे, मतलब व्यू मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद देन मार्क और अनमार्क द ग्रिड लाइन बॉक्स। इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 39 में आपको जानकारी देना है कि द एड्रेस ऑफ द करेंट सेल इन MS एक्सेल डिस्प्ले। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि मतलब करेंट सेल मतलब एक्टिव सेल है तो उससे कौन डिस्प्ले करता है, फार्मूला बार करता है या नेम बॉक्स करता है। तो यहाँ पे एक्टिव सेल की बात हो रहा है तो वो नेम बॉक्स मतलब प्रदर्शित करेगा। नेम बॉक्स में मतलब जो भी सेल एड्रेस है वो प्रदर्शित करता है। बाकी मतलब एक्टिव सेल में कोई भी मतलब मैटर है तो वो फार्मूला में मतलब शो करेगा, और कोई भी मतलब टाइप मैटर नहीं है मतलब एक्टिव सेल में तो उसका मतलब एक्टिव सेल जो भी है उसका एड्रेस जो भी होगा वो नेम बॉक्स में शो करेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। यहाँ पूछा रहा है द एड्रेस ऑफ द करेंट सेल इन MS एक्सेल डिस्प्ले, कौन डिस्प्ले करता है करेंट सेल को, तो नेम बॉक्स में जो भी सेल एड्रेस है वो आपको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 40 में आपको जानकारी देना है कि द शॉर्टकट की टू एड हाइपरलिंक। काफ़ी आसान प्रश्न है। हाइपरलिंक करने का शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल के होता है, ठीक है। उसके बाद 41 में आपको जानकारी देना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको जानकारी देना है MS एक्सेल में कौन सा करेक्ट नहीं है। वी कैन क्रिएट ग्राफ इन MS एक्सेल, यस आप MS एक्सेल में ग्राफ भी बना सकते हैं। उसके बाद एक्सेल सीट हैज एक्सटेंशन DOC, तो एक्सेल मतलब सीट का जो एक्सटेंशन होता है .xlx होता है, ठीक है। DOC जो होता है ये मतलब MS वर्ड का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मतलब बी हो जाएंगे। मतलब MS एक्सेल में जो होता है इसका एक्सटेंशन DOC नहीं होता है बल्कि .xlx होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पूछा रहा है कि MS एक्सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक्सेल का एक्सटेंशन जो होता है .xlx होता है, न कि DOC, ठीक है। चलिए उसके बाद 42 में आपको जानकारी देना है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ रॉ एंड कॉलम इन कॉल्ड। पिक्चल है, सेल है और ट्रैक है, जिसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। मतलब रॉ और कॉलम मिला करके एक सेल एड्रेस बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको जानकारी देना है 43 में हु कैन यूज ए स्प्रेडशीट। हु कैन यूज ए स्प्रेडशीट, आप स्प्रेडशीट में क्या सब कर सकते हैं। यहाँ देखिए फाइनेंस प्रोफेशनल है, उसके बाद इंजीनियर मतलब स्टॉक ब्रोकर। इसका राइट आंसर जो है मतलब सी मतलब डी हो जाएंगे, ठीक है। आप इसमें सभी काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के जो भी काम है वो भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड वो भी कर सकते हैं, उसके बाद स्टॉक से रिलेटेड जो भी काम है वो भी कर सकते हैं। तो इसका ऑल दी एबव हो जाएंगे। उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है कि द रेंज ऑफ सेल वी यूज इन MS एक्सेल। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे सम करते हैं और कोई भी मतलब मैटर को आप जोड़ना चाहेंगे तो उसमें रेंज कैसे आता है, सेमी कॉलम में आता है या कॉमा में आता है या कॉलन में आता है या डॉट में आता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे, कॉलन में आता है इस तरह से, ठीक है। ये आगे में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल। पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे कि MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+1 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच एक्सेल कीप द माइक्रो कोड रिकॉर्डर। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि माइक्रो जो होता है वो व्यू टैब में होता है, ठीक है। और उसे जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है, जावा विजुअल बेसिक, उसके बाद वीडियो बेसिक। तो माइक्रोज में जो होता है विजुअल बेसिक लैंग्वेज का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है मतलब बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 47 में आपको जानकारी देना है यहाँ पे कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू द रिफ्लेश इन MS एक्सेल। काफ़ी आसान प्रश्न है। रिफ्लेश का शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+H। जैसे यहाँ पे राम लिख दिए है और राम के जगह आप श्याम लिखना चाहते हैं तो आप रिफ्लेश कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑफ द निम्नलिखित में से किस मेन्यू से कट कॉपी पेस्ट डिलीट टेक्स्ट इन MS एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कट कॉपी पेस्ट डिलीट टेक्स्ट इन MS एक्सेल। देखें कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर जो होता है होम मेन्यू के क्लिप बोर्ड में होता है, ठीक है। तो एडिट है, फाइल है, टूल है, फार्मूला है, फॉर्मेट मेन्यू है। तो यहाँ देखिए एडिट मेन्यू दिया है आंसर में
विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज यूज टू कट कॉपी पेस्ट डिलीट टेक्स्ट इन MS एक्सेल। क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका हम आगे में देखेंगे। बाकी इसका आंसर एडिट मेन्यू दिया गया है, इसे हम सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए 49 में आपको जानकारी देना है कि द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन और MS एक्सेल, यहाँ पर देखिए कोई भी वर्जन नहीं पूछा गया है, उसके लिए .xls होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये नंबर हो जाएंगे, .xls हो जाएंगे। अगर यही 2007 2016 का रहता तो इसमें सिर्फ x लग जाता, ठीक है। उसके बाद 50 में आपको जानकारी देना है ए वर्कशीट हैज़ ए हेडर बाय डिफ़ॉल्ट। तो हेडर में मतलब हेडर एक फुटर होता है, तो हेडर नीचे होता है और फुटर ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि मतलब हेडर में क्या होता है। यूजर नेम होता है, डेट एंड टाइम होता है, सीट टेब नेम होता है, नॉन ऑफ दीज होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे, सीट टेब नाम होता है। जैसे सीट 1 सीट 2 सीट 3 ये जो होता है वो मतलब हेडर सबसे नीचे में लिखा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 51 में आपको जानकारी देना है द मैक्सिमम रॉ इन ए वर्कशीट, द मैक्सिमम रॉ इन ए वर्कशीट। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में मैक्सिमम रॉ की जो संख्या होता है, यहाँ देखिए ये मतलब क्वेश्चन जो है 2003 से उठाया गया है, ठीक है। तो 2003 MS एक्सेल में जो रॉ की संख्या होता है 65,536 होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। रॉ जो होता है 2003 वाले वर्जन में 65,536 होता है, ठीक है। और कॉलम जो होता है 256 होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे सेल रेफरेंस से क्वेश्चन है 52 में देखेंगे, सेल रेफरेंस विल बी फ्रॉम रेंज G2 to M12। इसके लिए यहाँ पे कौन सा सेल रेंज हो जाएंगे, तो यहाँ देख लेंगे इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। सेल रेंज जैसे ही आएंगे तो कॉलन आ जाते हैं बीच में इस तरह से, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। उसके बाद 53 में आपको जानकारी देना है विच मेन्यू इज यूज टू शो एंड हाइड द स्टेटस बार इन MS एक्सेल। तो मतलब स्टेटस बार को हाइड अनहाइड करेंगे, उसके लिए आप व्यू मेन्यू से कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे, मतलब जो भी हाइड अनहाइड से बात आती है तो वो आप व्यू मेन्यू से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 54 में आपको जानकारी देना है द कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्रिएट चार्ट। काफ़ी आसान प्रश्न है। MS एक्सेल में अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहेंगे उसके लिए शॉर्टकट कुंजी F11 होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब 55 में आपको जानकारी देना है कि डैश डैश की यूज टू ड्रैग डाटा ऑफ रेंज फ्रॉम सेलेक्ट वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि एक वर्कशीट के डैश डैश की यूज टू ड्रैग डाटा ऑफ रेंज फ्रॉम सिलेक्टिव वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट। यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाएंगे तो इसके लिए आप कौन सा मतलब शॉर्टकट कुंजी अपनाएंगे, टेब ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, ऑल्ट टेब से आप दूसरे में जा सकते हैं। तो इसके लिए मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेंज फ्रॉम वर्कशीट अनदर वर्कशीट, कौन सा की का आप यूज करते हैं, तो अल्ट की का हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अल्ट का हम सहारा लेते हैं, उसके बाद टेब दबाते हैं। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, अल्ट के साथ टेब दबाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे 56 में आपको जानकारी देना है विच कॉलम विल बी सिलेक्टेड इंसर्ट ए न्यू कॉलम बिटवीन कॉलम डी और ई। यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह से क्वेश्चन जो है हर एक साल रिपीट किए जाते हैं और ये हमेशा जो है स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यहाँ पे पूछा रहा है कि डी और ई के बीच में हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो किसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। आप सेलेक्ट करेंगे ई को, आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे रॉ और कॉलम है, जैसे यहाँ पे डी है और ई है और इस बीच में चाहते एक और नया मतलब कॉलम जो है इंसर्ट हो जाना चाहिए, उसके लिए आप डी को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ई से पहले जो है आपका एक मतलब बीच में डी और ई के बीच में आ जाएंगे एक और कॉलम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे, सेलेक्ट कॉलम ई को सिलेक्ट करेंगे। विच कॉलम यू टू सेलेक्ट इंसर्ट ए न्यू कॉलम बिटवीन कॉलम डी और ई, मतलब डी और ई के बीच में आप जब इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए आप ई को सिलेक्ट करेंगे, तो ई के पीछे में जो है एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएंगे। उसके बाद 57 में आपको जानकारी देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जूम परसेंटेज इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जूम जो परसेंटेज होता है 500 नहीं होता है बल्कि 400 तक लास्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएंगे। द फीचर और इंसर्टिंग बाय ड्रैगिंग नंबर इन सेल इन MS एक्सेल। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, मतलब नंबर जैसे 1 2 3 है इसे आप ड्रैग करके जो फिल करेंगे तो उसके लिए हम ऑटो फिल का सहारा लेते हैं, ठीक है।
चलिए उसके बाद 59 में आपको जानकारी देना है, हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन MS एक्सेल। देखेंगे ये 2003 का क्वेश्चन है और 2003 में जो अधिकतम कॉलम होता है वो 256 होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कॉलम जो होता है 65,536 होता है। ये दोनों क्वेश्चन का आपको 100% याद कर लेना है। बाकी 2007-2016 में 10,48,576 रॉ होता है और 16,384 कॉलम होता है, ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच मेन्यू हैव फ्रीज पेन। आपको जानकारी देना है कि फ्रीज पेन जो होता है वो किस मेन्यू में होता है। काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न है। फ्रीज पेन जो होता है वो किस मेन्यू में होता है। टूल है, डाटा है, विंडो है, व्यू है। तो यहाँ पे देख लेंगे फ्रीज पेन जो है वो मतलब व्यू में होता है, ठीक है। व्यू मेन्यू में होता है और कौन सा समूह में होता है ये आप लोग को यहाँ पे जानकारी देना है। विंडो में होता है या डाटा में होता है या टूल में होता है या व्यू में होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाए मेन्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मेन्यू ही पूछा जा रहा है, तो हमने क्वेश्चन पहले ही आउट कर दिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इन विच मेन्यू हैव फ्रीज पेन, तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, व्यू मेन्यू में होगा, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू पूछा जा रहा है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर सी है, जिसे मतलब सुधार कर लेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, व्यू मेन्यू में होता है वे मतलब फ्रीज पेन, ठीक है। तो टोटल इसमें हम 60 क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट किए हैं। तो इसमें आप लोग कितना आंसर कर पाए कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ये सेशन कैसा था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उससे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, आपको कोर्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।